हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ आर मतलब रजिस्टेंस। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे चार रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, फोर रजिस्टेंस 80 ओम, 50 ओम, 25 ओम और आर, ये चारों रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है और 25 ओम का जो रजिस्टेंस है उसमें से 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और उस सर्किट को टोटल जो करंट है, उस सर्किट का टोटल करंट है वो 10 एम्पियर का है। तो हमें जो अननोन रजिस्टेंस है आर, इसकी वैल्यू पता लगाना है और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यूपीएससी में ये पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है अभी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार देखने को मिलता है। तो हम यही देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले बोल रहा है कि चार रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो हम यहाँ पे डायग्राम को लेके चलेंगे ताकि सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। जैसे ये चार रजिस्टेंस लगे हैं और ये चार रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो पहला रजिस्टेंस है 80, पहला रजिस्टेंस है 80 ओम, दूसरा रजिस्टेंस है 50 ओम, तीसरा रजिस्टेंस है 25 ओम और चौथा रजिस्टेंस जो है जिसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो उसके बाद में जो कंडीशन है क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि 25 ओम का जो रजिस्टेंस है ये, इसमें से 4 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ से जो है करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू 4 एम्पेयर की है। तो अब हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि ये जो रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, इस रजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। और साथ ही साथ नेक्स्ट बोल रहा है कि टोटल सर्किट का जो करंट है, मतलब ये पूरे सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू 10 एम्पियर है। उसकी वैल्यू कितनी है? 10 एम्पियर। तो फाइनली ये पूरे डाटा देने के बाद हमें आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि कोई भी सीरीज सर्किट अगर है, सीरीज सर्किट अगर है तो उस सीरीज सर्किट में करंट जो है वो सेम रहेगा, करंट की वैल्यू सेम रहेगी। और पैरेलल सर्किट है तो उसमें वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये डाटा हमें याद रखना है कि कोई भी सीरीज सर्किट है तो उस सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहेगी और पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी। तो इससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि जैसे ये 25 ओम से जो करंट जा रहा है वो 4 एम्पेयर का है, तो सभी सर्किट जो है ये पैरेलल सर्किट है तो इसमें जो वोल्टेज की वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो हमारे पास रजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और एम्पेयर की वैल्यू गिवन है, तो इससे हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, V इक्वल टू I इंटू आर। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू है 4 एम्पियर और रजिस्टेंस है 25। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 100 वोल्ट। तो इस सर्किट का टोटल वोल्टेज जो है वो टोटल वोल्टेज हो जाएगा 100 वोल्ट। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इस सर्किट का जो है, इस सर्किट का टोटल वोल्टेज आ जाएगा 100 वोल्ट। V इक्वल टू 100 वोल्ट। ये एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये जो है ये टोटल रजिस्टेंस, ये तीनों रजिस्टेंस पैरेलल में है, उसके साथ में ये भी रजिस्टेंस पैरेलल में है। तो अब हम सबसे पहले ये जो तीनों रजिस्टेंस पैरेलल थे तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, जैसे 80 इंटू 50 डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय 80 प्लस 50, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 30.76, 30.76 ओहम। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ये कैलकुलेशन आप खुद होके भी कर सकते हैं। अब इन दोनों को जैसे हमने सॉल्व किया, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 30.76। जैसे इन दोनों को हमने सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू आ गई 30.76। अब ये डायग्राम किस तरह से हो जाएगी, ये डायग्राम हो जाएगी जैसे यहाँ पे था 3 रजिस्टेंस थे, तो 80 और 50 को सॉल्व करने के बाद ये हो गया 30.76। अब एक रजिस्टेंस बचा हमारे पास 25 ओम का, और एक रजिस्टेंस बचा जिसकी वैल्यू हमें निकालना है आर। तो अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इस तरह से अगर करेंगे तो 30.76 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 30.76 प्लस 25, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 13.79 ओम। मतलब जो तीनों रजिस्टेंस थे, जो तीनों रजिस्टेंस से 80 ओम, इसको पैरेलल में 50 ओम और इसके पैरेलल में 25 ओम, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आर इक्विवेलेंट जो है वो आ जाता है 13.79 ओम। तो ये हमारा फाइनल आर इक्विवेलेंट आ गया। अब इसकी डायग्राम किस तरह से होगी वो भी देख लेते हैं। जैसे ये हमारी अब फाइनल डायग्राम हो जाएगी। ये एक रजिस्टेंस जैसे 80, 50 और 25, ये तीनों रजिस्टेंस को पैरेलल ऑपरेशन अगर किया तो वो आ गया 13.79 ओम। और उसके पैरेलल में एक रजिस्टेंस लगा हुआ था, वो लगा हुआ था आर रजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें निकालना है। अब इसमें से जो टोटल करंट था इस पूरे सर्किट में जाने वाला वो था 10 एम्पियर का, और इसके लिए जो वोल्टेज की वैल्यू थी वो वोल्टेज की वैल्यू हमने फाइंड की थी स्टार्टिंग में, तो वो निकली थी 100 वोल्ट। आर की वैल्यू निकालना है, तो इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे तो वो देखते हैं। अब जैसे ये दो रजिस्टेंस पैरेलल में है और हमारे पास एक फार्मूला हो जाता है, जैसे आर की वैल्यू निकालना है तो आर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ओम्स के हिसाब से आर इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई। अब हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट, करंट की वैल्यू गिवन है 10 एम्पियर, और ये दोनों रजिस्टेंस पैरेलल में है। तो इसका आर इक्विवेलेंट किस तरह से हो जाएगा, जैसे हम इसे R1 कंसीडर करते हैं और इसे R2 कंसीडर करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला बनेगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब हम इसको एक नए पेज में अच्छे से लिख लेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला था R इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, अब हम इसको लिख लेंगे। जैसे R इक्विवेलेंट की वैल्यू किस तरह से आ जाती थी, 13.79 इंटू आर डिवाइडेड बाय, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लिख लेंगे, और 13.79 प्लस आर। अब इसको अगर V की वैल्यू डाल देंगे तो ये आ जाएगी 100 वोल्ट और करंट की वैल्यू 10 एम्पियर। अब इसको यहीं पे हम सॉल्व कर देंगे तो ये 0 0 कैंसिल और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे 13.79 आर इंटू 1 है तो एज इट इज़ रहेगा। अब 13.79 को अगर 10 से गुना करेंगे तो वो आ जाएगा
137.9 प्लस और ये 10R। अब ये R की वैल्यू है इसके साथ और ये R की वैल्यू है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 13। ये R को इधर लेके अगर आए तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 13.79 R माइनस 10R इक्वल टू 137.9। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.79 R और इक्वल टू इधर वैल्यू थी 137.9। अगर R की वैल्यू हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 137.9 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड में चला जाएगा 3.79। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 36.38 ओहम। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर 36.38 ओहम। यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर ए ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ये नहीं है, बी ये भी नहीं है और ये डी भी नहीं है। तो यहाँ पे 36.36 है, हमारा आंसर आया था 36.38 ओम। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको कि हमने एकदम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश की थी। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम बना के ये चारों रजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एक हिंट दी थी कि 25 ओम में से 4 एम्पेयर का करंट जा रहा है। तो जब भी कोई भी कनेक्शन पैरेलल में रहते हैं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो 25 × 4 बराबर हमारा वोल्टेज यहाँ पे मिल गया था 100 वोल्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाता है कि एक ट्रिकी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज की वैल्यू मिल गई थी और टोटल करंट 10 एम्पेयर का था, तो उससे हमें आर की वैल्यू निकालना था। तो हमने 80 पैरेलल में 50 और उसके पैरेलल में 25, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो टोटल आर इक्विवेलेंट निकला वो 13.79 ओम था। तो इसको सभी को कैलकुलेट करके हमारा फाइनल आंसर जो है वो बन गया था 36.38 ओम।